कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कौन सा हनी जेन्युइन है जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा और कौन सा आर्टिफिशियल मिक्स्ड इस टाइप का हनी है? इसमें हमने जो ये पूरे 6 मंथ कोर्स में हमने सीखा है वो ये है कि JNK में जो सुलेही फ्लावर का जो हनी एक्सट्रैक्ट होता है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा वहीं पे उनकी एक बड़ी सी एपियरी है, वहीं से हमारा स्कॉच भी एसोसिएटेड है। वहाँ से जो सुलेही फ्लावर्स का एक्सट्रैक्टेड हनी होता है वो सबसे प्योर होता है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हनी जो हम मार्केट से लेते हैं, हम यूजुअली उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर वाइट ग्रीजी लेयर आ जाती है, या तो विद टाइम या तो वो फ्रिज में जम जाता है। तो जो फ्रिज में जो हनी जमता है वो एक इंडिकेशन होता है कि वो प्योर नहीं है, उसमें हमने शुगर ऐड। एक्सपीरियंशियल लर्निंग बी कीपिंग में, अब हमने तो कभी बी कीपिंग होती ज़्यादा देखी नहीं है, खाली वीडियोस में देखी है, लेकिन वो लोग जो इससे डायरेक्टली डील कर रहे हैं उन्हीं से आज जानेंगे कि ये EPLU आखिर है क्या और हनी निकालना भी क्या एक मेजर टास्क है जिसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे साथ सुखमनी है। सुखमनी, मुझे ये बताएं कि ये है क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग बी कीपिंग में? हम स्कॉच जम्मू के 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंड हम EPLU एक्सपीरियंशियल लर्निंग बी कीपिंग प्रोग्राम में हम इसका एक हिस्सा हैं। इसमें हम हनी मेकिंग करते हैं, हनी की एक्सट्रैक्शन और मेंटेनेंस करते हैं और उसके एलीट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। एलीट प्रोडक्ट्स यानी नॉर्मल प्रोडक्ट्स और इन एलीट प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है? नॉर्मल प्रोडक्ट्स हो गया, मेजर इज़ हनी। उसके अलावा हम बी वैक्स, बी पोलन, बी वेनम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे बी वैक्स है तो हम इससे साबुन भी बना सकते हैं, इससे हम बी वैक्स कैंडल्स बनाते हैं। बी वैक्स कैंडल्स का ये फ़ायदा होता है कि ये कंप्लीट कंबस्शन देती है और ये रीयूजेबल होती है और इकोनॉमिक होती है। कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है? कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम हनी स्क्रब बनाते हैं, हमने हनी लिप बाम भी बनाया है और हमने हनी के सोप्स भी बनाए हैं। अच्छा। इसमें बेसिक प्रोडक्ट जो होता है वो हनी रहता है। उसके अलावा जो बी वैक्स कैंडल्स है उसमें ये होता है कि हमने इनपुट हम थोड़ा देते हैं। सपोज हमने 20 रुपीज़ का इनपुट दिया तो हम उसका आउटपुट 60-70 में भी जाता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बी कीपिंग में है या फिर एक बारी हनी एक्सट्रैक्ट हो गया तो उसके बाद उसके प्रोडक्ट्स बनाने में? दोनों में। बी कीपिंग से सबसे पहले तो हम जो मेंटेनेंस करते हैं वो बी कॉम की करते हैं, आर्टिफिशियल बी कॉम। उसमें हम उनको पोलन डाइट प्रोवाइड करते हैं, हम उनको शुगर फ्री देते हैं और उसी से जो हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके हम एलीट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब जैसे बी कीपिंग का बॉक्स है उसमें सिर्फ हनी नहीं है, उसके अलावा हम वहाँ से हम बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे वैक्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इससे हम एलीट प्रोडक्ट्स फिर बनते हैं। जो एपिस सिराना, एपिस डॉर्सेटा होती है, ये इस जो हम बेसिक हैं टू फर्स्ट लेवल उसमें हम इतने ज़्यादा यूज टू नहीं होती क्योंकि एग्रेसिव होती है। हमारे लिए एपिस इंडिका जो है, एपिस सिराना इंडिका बेसिक वो होती है क्योंकि वो फ्रेंडली हनी बीज होती है। मतलब वो काटेंगी नहीं आप अगर कोई बी कीपर? हाँ, मतलब ऐसे अगर हम नॉर्मली काम कर रहे हो, पोलाइटली आप वैक्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, हनी एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो इतना वो एग्रेसिव नहीं होती है। बट एपिस डॉर्सेटा, एपिस सिराना जो नॉर्मल होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। तो इसके लिए मुझे बताएं कि क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स अगर आपके माइंड में है कि इसमें से मुझे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए बी कीपिंग मेथड में क्या कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्या उनकी डाइट में कोई चेंजेस लाने पड़ेंगे? क्या आपकी अप्रोच में या स्पेसिफिक जो बी टाइप जो आप रख रहे हैं उनमें भी क्या कोई चेंजेस लाने पड़ते हैं? इसके लिए अगर आपको क्वालिटी ऑफ हनी थोड़ा बेटर चाहिए तो उसके लिए हमें पोलन डाइट हम प्रेफर करते हैं रादर देन शुगर डाइट। शुगर डाइट क्या होती है कि आप जैसे आप डाइट दोगे हनी बीज को वैसे ही वो हनी हमें प्रोवाइड करती है। पोलन डाइट में होता है कि वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो जो हमें हनी मिलता है वो भी बेटर क्वालिटी का हनी मिलता है क्योंकि जो वो पॉलिनेट करेंगी उसी का वो हनी बनाएंगी। तो हम यूजुअली शुगर डाइट देते हैं, बट हम उसके अलावा हम पोलन डाइट पे ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं क्योंकि जो पोलन का हमने एक्सट्रैक्ट लिया होता है फ्लावर से, ये हमें मार्केट में मिलता है, उसी पोलन का एक्सट्रैक्ट फिर हम उसमें यीस्ट डालते हैं, वही जो हम प्रोवाइड करते हैं वो ज़्यादा बेटर रहता है, जिससे हनी एक्सट्रैक्शन की क्वालिटी बेटर हो जाती है। क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी स्कॉच जम्मू में चल रहे हैं जिससे आम लोग अगर कोई बी कीपिंग में आना चाहता है तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके कि आपको किन सब चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको करना है, किस तरीके से बी कीपिंग करनी है? स्कॉच जम्मू में बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, MSc लेवल पे भी चलते हैं, एंटोमोलॉजी की एक ब्रांच भी अलग से है इधर स्कॉच जम्मू में। बट अगर कॉमन लोगों को भी, जैसे हमें किसान मिला है तो हमने हमारे यूनिट पे फार्मर्स की विज़िट होती है जिसमें उनको अच्छे से बताया जाता है कि बी कीपिंग के क्या फ़ायदे हैं, और उसके बाद उनकी जो एलीड ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी, उनके साथ उनको जोड़ा जाता है ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली होता है जिससे हमें इंटरेस्ट आए प्रैक्टिकल वर्क में, क्योंकि हमने 3 इयर्स पूरा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल होता है, बट जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके वो हम 4th ईयर में सीखते हैं। आपका इंटरेस्ट इस बी कीपिंग में कहाँ से आ गया? बी कीपिंग में इंटरेस्ट क्योंकि हनी एंड एलीट प्रोडक्ट्स हमेशा से देखे हैं, यूज़ भी किए हैं, पसंद भी है,
तो वही देखना कि हम सिर्फ हनी नहीं है, उसके अलावा भी ये डाइवर्स फील्ड होती है। जैसे हमने खुद सोप बनाए, कैंडल बनाए, हमने चॉकलेट मफ़िन्स बनाए हैं, इन सब में हनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हमने खुद यूज़ किया उसको, चॉकलेट जिससे हमने बनाए, मफ़िन्स बनाए, थोड़ा सा इनपुट दिया, बट वो जब मार्केट में आते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। हमने सपोज 20-30 रुपीज़ का इनपुट दिया है तो 60-70 में बिकता है, तो उससे भी एक बूस्ट मिलता है कि हाँ हम इनकम जनरेट कर रहे हैं खुद के लिए। और उसमें हनी एक बेसिक इंग्रेडिएंट रहता है। आखिर में एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जिसमें आम लोगों का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के हनी मिलते हैं, और उसमें कौन सा रियल हनी है एक्चुअली बी से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, कौन सा आर्टिफिशियल है जिसमें मिलावट की हुई है, उसमें आम लोगों का डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप बताएंगे विद योर एक्सपीरियंस इन दिस बी कीपिंग कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कौन सा हनी जेन्युइन है जिसे आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, और कौन सा आर्टिफिशियल मिक्स्ड इस टाइप का हनी है? इसमें हमने जो ये पूरे 6 मंथ कोर्स में हमने सीखा है वो ये है कि JNK में जो सुलेही फ्लावर का जो हनी एक्सट्रैक्ट होता है, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा, वहीं पे उनकी एक बड़ी सी एपियरी है, वहीं से हमारा कॉस्ट भी एसोसिएटेड है। वहाँ से जो सुलेही फ्लावर्स का एक्सट्रैक्टेड हनी होता है वो सबसे प्योर होता है। उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हनी जो हम मार्केट से लेते हैं, हम यूजुअली उसको फ्रिज में रखते हैं तो उसके ऊपर वाइट ग्रीजी लेयर आ जाती है, या तो विद टाइम या तो वो फ्रिज में जम जाता है। तो जो फ्रिज में जो हनी जमता है वो एक इंडिकेशन होता है कि वो प्योर नहीं है, उसमें हमने शुगर ऐड किया है। बट जो हमारे इस कॉस्ट में हनी मिल रहा है वो मल्टीफ्लोरा यानी कि जो बीज हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लावर से पॉलिनेट किया है, या फिर सुलेही फ्लावर का एक्सक्लूसिव हनी। ये आप जितने मर्जी आप फ्रिज में जितनी मर्जी देर रखो, इनका कोई एक्सपायरी इतना डेट नहीं होता है। हमने भी जब हमने सेल किया है इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इसमें यह है कि हम फ्रिज में रखेंगे वो कभी जमेगा नहीं, और जब हनी नहीं जमता है फ्रिज में यही इंडिकेशन होता है कि ये प्योर है। जब वो जमने लगेगा या उसके ऊपर वाइट ग्रीजी लेयर आ जाएगी विद टाइम, इसका मतलब होता है कि हनी प्योर नहीं है, उसमें शुगर ऐड की हुई है। लेकिन जिस समय आप खरीदने जाते हैं उस समय डिटरमाइन करने का कोई तरीका आपके पास? उस टाइम इशू होता है, क्योंकि इसके लिए जो नॉर्मल शुगर जैसे हम कोई भी XYZ कंपनी का लेते हैं या हमारे आप कॉस्ट का देखेंगे तो सेम दिखता है। जो सुलेही का हनी होता है वो होता है थोड़ा लाइट कलर का, उसका ये इंडिकेशन होता है, बट उसमें भी ये प्योरिटी नहीं है। आप ये नहीं ले सकते हो कि ये जमेगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये यूज़ करने पर ही पता चलता है, और उसमें जो एडिड प्रिजर्वेटिव्स की लिस्ट होती है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें शुगर कंटेंट कितना डाला है। बट हमारे इस हनी में ये प्योर है, इसमें नहीं डाला है। ये हमने खुद एक कॉस्ट का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। मल्टीफ्लोरा हनी भी है, यूनिफ्लोरा हनी भी। एंड ये कहीं आप मार्केट में भी सेल करते हैं? आज ही कृषि मेला था तो इस वजह से अवेलेबल था। हम स्टूडेंट्स हैं स्कॉच जम्मू के, तो हमने यहाँ पर किसान मेले में या दिवाली मेला जो हमने लगाया था उसी में हमने सेल किया है। हमारा प्रेमिसेस यही है, कैंपस यही है, हमने यहीं पे सेल किया है। जो MSc के स्टूडेंट्स हैं या जो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए फार्मर्स हमसे ट्रेनिंग लेते हैं वो बाहर जाके सेल करते हैं, बट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली कॉस्ट में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हनी के प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हनी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। मार्केट में जब भी आप शहद खरीदने के लिए जाते हैं, आप बड़ी से बड़ी दुकान में जाएं या फिर जो रोड साइड छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं जहाँ पर वो बड़े बड़े जार्स में हनी बेचते हैं, लोगों को अक्सर ये शक होता है कि हम ये शहद खरीदें या ना खरीदें, ये ना जाने प्योर है या नहीं है। और कई सारे लोग तो महंगे दामों पर भी शहद खरीद लाते हैं केवल ये सोचकर कि ये हनी प्योर होगा, लेकिन बाद में जब उसे फ्रिज में रखते हैं तो वही जैसा इन्होंने कहा कि वो सफ़ेद परत चढ़ना शुरू हो जाती है और उनको मालूम ये चलता है कि ये शहद प्योर नहीं है। लेकिन तरीका इन्होंने आपको बता दिया कि अगर आपको शहद खरीदना है तो पहले उसे फ्रिज में रख कर देख लीजिए कि ये प्योर है या नहीं है, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपने जायज़ दाम दिया है या आपको ठग लिया गया है।